भारत के केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के इसी साल के शुरुआत में किए गए वादे के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है और ये इंतजार है 8वें वेतनमान लागू किए जाने का। दरअसल मौजूदा साल 7वें वेतन आयोग का आखिरी साल है। ऐसे में सरकार ने इसी साल के जनवरी में ये वादा किया था कि वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही 8वें वेतनमान के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि ये पूरा साल बीतने को है, लेकिन सरकार अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र के साथ राज्यों के कर्मचारियों को भी भरोसा है कि केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान लागू होने के बाद उसे राज्य की सरकारों द्वारा भी लागू कर दिया जाएगा। इस बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 8वें वेतनमान को लेकर बेहद चौंकाने वाले संकेत दे दिए हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे प्रकरण पर ऐतिहासिक बदलाव किया जा सकता है। सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक सरकार किसी तरह के आयोग का गठन करने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री द्वारा ही 10 से 15% वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। गर्ग की ये भविष्यवाणी कर्मचारियों को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि मौजूदा 2025 को खत्म होने में महज 2 महीने ही बाकी है, लेकिन अब तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। हालांकि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव का अलग ही कहना है। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना बहुत कम है। वजह 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कैबिनेट से पास हुए निर्णय के आधार पर की गई है। सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कुछ महीने की देरी हो, सरकार को इस अवधि का एरियर देना पड़ेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकार आयोग के गठन में अनावश्यक देरी कर रही है। सरकार को बिना किसी देरी के आयोग का गठन करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि 8th पे कमीशन का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर देती है, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें वेतन आयोग जैसा हो, लेकिन देरी की संभावना अब भी बनी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल के साथ बने रहें।